हेलो बच्चों। आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग और इंस्पायरिंग एक्सप्लेनर एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये कहानी है रिचर्ड एब्राइट की, जो आगे चलकर एक फेमस साइंटिस्ट बने। यह कोई आम सी स्टोरी बिल्कुल नहीं है। ये दिखाती है कि कैसे हमारे छोटे छोटे शौक और क्यूरियोसिटी एक दिन पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। चलिए द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट के इस मज़ेदार सफ़र को शुरू करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। क्या एक ग्रेट साइंटिस्ट बनने के लिए हमेशा एक बहुत बड़ी लैब की ज़रूरत होती है, या फिर क्या कोई ऐसा बच्चा जो बस अपने बैकयार्ड में खेल रहा हो, नेचर को लेकर क्यूरियस हो, वो भी एक दिन महान वैज्ञानिक बन सकता है? ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर करता है। चलिए रिचर्ड की इस अमेजिंग लाइफ स्टोरी से इसका जवाब ढूंढते हैं। द बॉय हु लव्ड बटरफ्लाइज, तितलियों से प्यार करने वाला लड़का। रिचर्ड जब छोटे थे तो उन्हें ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज पकड़ने और उन्हें कलेक्ट करने का बड़ा ही शौक था। उनके बचपन का सफर बड़ा ही खास था। अर्ली इयर्स में उनका फेवरेट काम था बस बटरफ्लाइज को इकट्ठा करना। फिर जैसे जैसे वो ग्रो अप हुए, उन्होंने अलग अलग लर्निंग ट्रिप्स पर जाना शुरू किया, नई जगहों को एक्सप्लोर किया, और रीडिंग एज आते आते उन्हें कुछ ऐसी स्पेशल बुक्स मिली जिन्होंने उनका नजरिया ही बदल दिया। सोचिए, एक सिंपल आउटडोर एक्सप्लोरेशन से कितनी सचमुच अमेजिंग जर्नी शुरू हो गई। और इस सफर में रिचर्ड अकेले बिल्कुल नहीं थे। His mother always encouraged him to learn more. उनकी मम्मी ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने और नया सीखने के लिए एनकरेज किया। पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। रिचर्ड की मदर ने उनके लिए नई नई बुक्स खरीदी, टेलीस्कोप्स ला कर दिए और उन्हें लर्निंग ट्रिप्स पर ले गईं, ताकि उनकी क्यूरियोसिटी और ज़्यादा बढ़ सके। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि कैसे सिर्फ एक बुक किसी की पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। उस मैजिक बुक का नाम था द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। इस बुक में काफी डिटेल में बताया गया था कि मोनार्क बटरफ्लाइज आखिर ट्रैवल कैसे करती हैं। इसे पढ़ने के बाद रिचर्ड का इंटरेस्ट बटरफ्लाइज और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में एकदम से बिल्कुल किसी मैजिक की तरह बढ़ गया। ट्राइंग, फेलिंग एंड लर्निंग, कोशिश, हार और सीख। अब साइंस फेयर्स का टाइम आया और ये फेज लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन लेकर आने वाला था। दुनिया के सबसे स्मार्ट लोग भी कभी कभी फेल हो जाते हैं। रिचर्ड ने भी पहली बार एक साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया। उन्होंने पूरे फोकस के साथ अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका पहला प्रोजेक्ट फेल हो गया और उन्हें कोई प्राइज नहीं मिला। सुनने में थोड़ा सैड लगता है, पर एक्चुअली यही तो रियल लर्निंग का फर्स्ट स्टेप है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस इज, हारने के बाद हमेशा दो रास्ते होते हैं। एक है गिविंग अप, यानी उम्मीद छोड़ देना, और दूसरा है वर्किंग हार्डर, यानी पहले से भी ज्यादा मेहनत करना। रिचर्ड ने बिल्कुल गिव अप नहीं किया। उन्होंने अपनी मिस्टेक से सीखा, पहले से ज्यादा मेहनत की और आगे चलकर ढेर सारे प्राइजेस जीते। अनलॉकिंग द सेल्स सीक्रेट, सेल्स के रहस्य खोलना। इस सारी मेहनत का नतीजा बहुत ही शानदार रहा। चलिए इस कहानी के सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर चलते हैं, जहां उनकी सारी हार्डवर्क फाइनली रंग लाई। क्या कभी डीएनए के बारे में सुना है? सुनने में बड़ा कॉम्प्लेक्स वर्ड लगता है, बट इसको समझना बहुत आसान है। हमारी बॉडी छोटे छोटे ब्लॉक से बनी होती है जिन्हें सेल्स कहते हैं, और इन सेल्स के अंदर होता है डीएनए, जो बिल्कुल एक सीक्रेट रेसिपी बुक की तरह होता है। ये रेसिपी बुक ही हमारी बॉडी को बताती है कि कैसे ग्रो करना है और कैसा दिखना है। चलिए मूव करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बिल्ड्स होता है। रिचर्ड लगातार नई चीजें सीखते रहे और फिर उन्होंने एक ऐसी इंपॉर्टेंट थ्योरी डिस्कवर की जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने पता लगाया कि सेल्स एक्चुअली अपना डीएनए कैसे रीड करते हैं। सोचिए, वो छोटा सा बच्चा जो एक टाइम पर सिर्फ बटरफ्लाइज पकड़ता था, उसने बायोलॉजी की एक बहुत बड़ी पजल सॉल्व कर दी। इस अमेजिंग डिस्कवरी के लिए उन्हें पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड में बहुत रिकॉग्निशन मिली। हाउ टू बी अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट कैसे बने, इस पूरी कहानी से हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल मॉरल मिलता है। ये सिर्फ रिचर्ड की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी सिंपल रेसिपी है जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बनने के लिए बस 3 मैजिकल इंग्रेडिएंट्स चाहिए। पहला है क्यूरियोसिटी, यानी चीजों को जानने की और सवाल पूछने की इच्छा। दूसरा है डेडिकेशन, यानी पूरे फोकस के साथ अपना काम करना। और तीसरा है कंटिन्यूअस एफर्ट, यानी लगातार कोशिश करते रहना, चाहे कितनी बार भी फेल की ना हो जाए। यही वो 3 स्टेप्स हैं जो ऑर्डिनरी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाते हैं। तो बच्चों, आज के इस एक्सप्लेनर के एंड में जरा सोचिए, व्हाट अमेजिंग सीक्रेट इज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड इन द बैकयार्ड टुडे। आज अपने घर के पीछे बगीचे में कौन सा नया सीक्रेट छुपा है जो डिस्कवर होने का वेट कर रहा है। ये दुनिया बहुत ही वंडरफुल चीजों से भरी हुई है, बस जरूरत है थोड़ी सी क्यूरियोसिटी की।
तो चलिए अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर कीजिए और रोज कुछ नया सीखते रहिए।